अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है। ये कहानी मैंने पहले किसी को पूरी तरह नहीं बताई है, आधी इधर आधी उधर, इसलिए कि जो हुआ वो इतना अजीब था कि लोग यकीन नहीं करते थे, और जो लोग यकीन कर लेते हैं उन्हें डर लगता है। दोनों केसेस में बात ख़त्म हो जाती है। आज पूरी बात करता हूँ जो हुआ और जो देखा। 2019 की बात है। मैं गुजरांवाला में रहता था अपने घर में बीवी के साथ। 2 बच्चे हैं, बड़ा फवाद 7 साल का, छोटी हीरा 5 साल की। नॉर्मल ज़िंदगी थी, कोई मसला नहीं था, कोई अजीब बात नहीं थी। एक दोस्त था मेरा, वकास, बचपन का यार। एक ही मोहल्ले में पले बड़े थे साथ। वकास थोड़ा अलग था, मतलब उसकी दिलचस्पी इन चीज़ों में ज़्यादा थी जो नॉर्मल लोग अवॉइड करते हैं। काला जादू, काला इल्म, कब्रिस्तान की रिचुअल्स, ये सब उसकी हॉबी थी। मैं हमेशा कहता था यार ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता। वो कहता था तू नहीं जानता, मुझे करने दे। उस साल नवंबर में वकास ने कहा यार मेरे साथ चलना है, एक काम है। मैंने पूछा क्या काम है? उसने कहा कब्रिस्तान में जाना है, रात को कुछ करना है वहाँ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जा रहा। उसने कहा यार साथ रहना है तूने, बस कुछ नहीं करना तूने, जो करना है मैंने करना है। मैंने कहा क्यों वहाँ जाना है तूने? उसने कहा एक चीज़ सीखना चाहता हूँ मैं, एक पुरानी रिचुअल है, करना चाहता हूँ। मैंने मना किया। उसने कहा यार 10 साल की दोस्ती है, एक बार साथ चल, कुछ नहीं होगा। गलती यहाँ हुई, मैं उसके साथ चल दिया। रात के 11 बजे हम कब्रिस्तान के बाहर थे, शहर से थोड़ा बाहर। पुराना कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा, दरवाज़ा बंद था लेकिन साइड में एक जगह थी जहाँ से अंदर जाना मुश्किल नहीं था। हम अंदर गए। वकास के हाथ में एक बैग था, अंदर से उसने कुछ चीज़ें निकाली, मोमबत्ती, काला धागा, कुछ और जो मैंने ठीक से नहीं देखा। एक पुरानी कब्र के पास गए हम, अंदर एक कोने में, और वहाँ ये चीज़ें रखने लगा वो। मैं दूर खड़ा रहा, देखा लेकिन करीब नहीं गया मैं। वकास कुछ पढ़ रहा था धीमी आवाज़ में, मैं नहीं समझ सका वो क्या पढ़ रहा है। 15 मिनट यही हुआ, फिर वकास उठा, चीज़ें समेटी और मुझे कहा चलो। हम निकल गए और घर गए। वकास ने कहा शुक्रिया यार साथ आने के लिए। मैंने कहा क्या किया है तूने? उसने कहा एक चीज़ सीखनी थी, सीख ली। मैंने कहा कौन सी चीज़? उसने कहा बाद में बताता हूँ मैं तुझे। उसने कभी नहीं बताया फ़िलहाल मुझे, और मैंने दोबारा नहीं पूछा उससे। अगली सुबह उठा मैं, बिल्कुल नॉर्मल। नादिया चाय बना रही थी, बच्चे सो रहे थे, सब रूटीन वाइज। मैंने उस रात को जहन से निकाल दिया था, सोचा कुछ नहीं था, वकास पागल है छोड़ो। दूसरे दिन भी नॉर्मल। तीसरे दिन हीरा ने कुछ कहा। हीरा 5 साल की थी। वो वक्त जब बच्चे अजीब बातें करते हैं, इमेजिनेशन होती है, लोगों को समझ नहीं आता कि सच है या ख्याली। उसने नादिया से कहा अम्मी वो अंकल कौन है जो रात को आते हैं? नादिया ने पूछा कौन से अंकल? हीरा ने कहा जो मेरे कमरे में आते हैं, काले कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, मुझे देख के चले जाते हैं। नादिया ने मुझे बताया। मैंने कहा बच्ची है, ख्वाब होगा। नादिया ने कहा हाँ ख्वाब ही होगा, और इससे हमारी ये बात ख़त्म हो गई। लेकिन अंदर कुछ था जो हिल गया था मेरे। काले कपड़े, रात को आना, सिर्फ हीरा के कमरे में। चौथी रात को मैं खुद जाग गया, रात के करीब 2 बजे। कोई वजह नहीं थी, बस आंखें खुल गईं। मैं लेटा रहा, छत देखता रहा। फिर घर में कुछ गिरा, क्लियरली ज़ोर से, नीचे से, बैठक में, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पे आ गई हो। मैं उठा, नीचे गया, बैठक की लाइट जलाई, सब कुछ अपनी जगह पे था। कोई चीज़ नहीं गिरी थी, कोई चीज़ जगह से हटाई नहीं गई थी। मैंने पूरा कमरा देखा, सोफ़ा, टेबल, टीवी, सब जगह पे, कुछ नहीं था। वापस ऊपर आया और लेट गया। 10 मिनट बाद फिर कुछ गिरा, वही आवाज़, वही जगह, बैठक से। मैं फिर गया, फिर कुछ नहीं था। 3 बार हुआ ये। 3 बार नीचे गया, 3 बार कुछ नहीं मिला मुझे। चौथी बार मैं नीचे नहीं गया, लेटा रहा, आंखें खोली रखी, अंधेरा देखता रहा बस। आवाज़ फिर आई, लेकिन इस बार बैठक से नहीं, सीधा मेरे कमरे में, जैसे कमरे में कोई चीज़ ज़मीन पे आ गई हो। मैंने टॉर्च मारी, कुछ नहीं था वहाँ पर। कमरा वैसे का वैसे ही था,
लेकिन कमरे में वो फील थी, वो फीलिंग जो तब होती है जब तुम अकेले नहीं होते कमरे में। 5वें दिन नादिया ने कहा, इमरान घर में कुछ अजीब हो रहा है। मैंने पूछा क्या? उसने कहा, रात को मुझे लगता है कि कोई है, आवाज़ें आती हैं और एक चीज़ और, रात को जब उठती हूँ हीरा का कमरा बंद होता है लेकिन दरवाजे के नीचे से रोशनी आती है जैसे अंदर लाइट ऑन हो, लेकिन जब जाके देखती हूँ अंदर अंधेरा होता है, लाइट बंद होती है। मैंने कहा इलेक्ट्रिकल इशू होगा। उसने मुझे कुछ अजीब तरीके से देखा, जैसे कि तुम जानते हो कि कुछ हो रहा है हमारे घर में लेकिन तुम बता नहीं रहे। मैंने उस रात वकास को कॉल की, सीधा पूछा, यार उस रात कब्रिस्तान में क्या किया था तुमने? वो थोड़ा चुप रहा, फिर कहा क्यों? मैंने बताया, हीरा की बात, गिरने की आवाज़ें, नादिया के वो दरवाजे वाला वाक़या। लंबा साइलेंस हुआ इस कन्वर्सेशन के दरमियान। फिर वकास ने कहा, यार इमरान, जो मैंने किया था वो सिर्फ मैंने किया था, तुझे इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, तू सिर्फ साथ था मेरे। मैंने कहा मतलब? उसने कहा, मतलब जो चीज़ मैंने बुलाई थी वहाँ, वो सिर्फ मुझे फॉलो करनी चाहिए थी, तुझे नहीं। तू साथ था इसलिए शायद। ये कह के वो रुक गया। मैंने कहा शायद क्या? उसने कहा, इमरान यार घर पे सूरह बकरा लगा अभी पूरी रात, और हीरा को अपने कमरे में मत सोने दे आज रात, कॉल ख़त्म कर दी। मैंने नादिया को कुछ नहीं बताया उस रात, सिर्फ कहा कि हीरा आज हमारे साथ सोएगी। नादिया ने पूछा क्यों? मैंने कहा बस जी चाहता है आज साथ सोए। नादिया ने कुछ नहीं कहा, हीरा को ले आई कमरे में और वो कमरा अकेला छोड़ दिया हीरा वाला। रात को सूरह बकरा लगाई फ़ोन पे धीमी आवाज़ में पूरी रात। रात के 1 बजे हीरा की नींद खुली, उसने आंखें खोली, सीधा छत देखी, फिर मुझे देखा और कुछ नहीं बोली, बस मुझे देखती रही। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? उसने कहा अब्बू वो अंकल बाहर खड़े हैं, दरवाजे के बाहर। मैंने कमरे का दरवाज़ा देखा, बंद था। नादिया सो रही थी, मैं हीरा के हाथ पकड़े बैठा था और कहा कोई नहीं है बेटा, सो जाओ। उसने कहा अब्बू वो अंदर आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे, और सो गई बिल्कुल एकदम से, जैसे नींद ने खींच लिया उसे। मैं वहाँ बैठा रहा, हाथ में उसका हाथ, दरवाजे को देखता रहा। दरवाज़ा बंद रहा पूरी रात, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई चीज़ नहीं गिरी। सुबह उठा, हीरा नॉर्मल थी, खेल रही थी, खा रही थी, कोई बात नहीं की उसने रात वाली। बच्चे ऐसा करते हैं, रात को कुछ कहते हैं, सुबह भूल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। वो अंकल बाहर खड़े हैं, अंदर आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। ये अल्फाज एक 5 साल की बच्ची के मुंह से निकले थे और वो सो गई थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने वकास को सुबह सीधा घर बुलाया, कहा अभी आ, ज़रूरी बात है, फ़ोन पे नहीं होगी। वो आया, अंदर आया, बैठा, चाय रखी मैंने सामने, कुछ नहीं पिया उसने। मैंने कहा पूरा बता जो उस रात किया, क्यों किया, क्या हुआ, पूरा वो सारा वाक़या बता मुझे। वो काफ़ी देर चुप रहा, फिर बोला यार जो मैंने किया वो एक पुरानी चीज़ थी, लोग करते हैं, कब्रिस्तान में रात को जाते हैं, एक रिचुअल होती है, कुछ चीज़ें रखते हैं एक कब्र पे, कुछ पढ़ते हैं, कहते हैं इससे एक चीज़ मिलती है, एक कुव्वत, जो तुम चाहते हो वो मिलता है तुम्हें। मैंने कहा क्या चाहिए था तुझे? उसने कहा पैसे, काम नहीं चल रहा था यार, बहुत प्रॉब्लम थी, सोचा अगर कुछ हो सकता है तो कोशिश करूं। मैंने कहा और वो चीज़ जो तूने बुलाई वो मेरे घर क्यों आई? उसने अंदर से लंबा सा सांस खींचा एक और कहा इमरान ये चीज़ें जो कब्रिस्तान में होती हैं वो सिर्फ उसको फॉलो करती हैं जो बुलाता है, लेकिन अगर कोई और साथ हो उस वक्त जो वहाँ फिज़िकली मौजूद हो तो वो चीज़ें कंफ्यूज हो जाती हैं। तुझे भी मार कर लिया होगा उन्होंने। मार कर लिया होगा? ये सुन के अंदर कुछ बैठ गया जो नहीं बताया जा सकता मुझसे। मैंने पूछा अब क्या होगा? उसने कहा यार होनेस्टली मुझे नहीं पता, मैंने ये पहली बार किया था, जो लोग ये करते हैं उन्हें पता है कैसे हैंडल करना है इसे। मुझे नहीं पता था कि तू भी आ जाएगा इस मामले में। मैंने कहा वकास मेरे घर में बच्चे हैं, हीरा किसी अंकल को देख रही है, नादिया डर रही है, तुझे कुछ करना होगा। वो उठा और कहा एक बंदा है
जिससे मैंने ये सीखा था। एक उम्रदार आदमी है, उन्हें बता के आया था, उनसे मिलते हैं। उस शाम हम दोनों उस आदमी के पास गए। शहर से थोड़ा बाहर एक छोटा सा घर था, अंदर सिर्फ एक कमरा था, सादा सा। आदमी का नाम नहीं बता सकता मैं। उम्रदार थे, 70 के करीब। वकास ने पूरी बात बताई। उन्होंने सुना, चुप रहे, कुछ नहीं बोले बीच में। जब वकास की बात ख़त्म हुई तो उन्होंने मुझे देखा, मुझे, वकास को नहीं। बोले, तुम कब्रिस्तान में क्या लेके गए थे? मैंने कहा, कुछ नहीं, खाली हाथ गया था मैं। उन्होंने कहा, कुछ तो लेके गए थे, वरना ये चीज़ तुम्हारे घर नहीं जाती। मैंने सोचा जेब में क्या ही था उस रात। फ़ोन था, वॉलेट था, और याद आया हीरा ने मुझे एक छोटा सा खिलौना दिया था जाते वक्त, प्लास्टिक की एक छोटी सी गुड़िया। कहती थी, अब्बू पॉकेट में रखो, वापस आना जल्दी। मैंने रख ली थी, भूल गया था मैं, मेरे पास ही थी। मैंने उसे जाते हुए बैठक में नहीं रखा था, मेरी पॉकेट में ही रह गई थी वो। उन्होंने कहा, वो गुड़िया, वो घर वापस आई, तुम लाए, वो साथ आ गई। हीरा की गुड़िया, हीरा का कमरा, हीरा जो रात को अंकल देखती है। उन्होंने कुछ दिया, एक कागज़ था, कुछ लिखा हुआ था उस पर। कुछ चीज़ें थीं, काला नमक, एक काला धागा और कुछ और भी था। कहा, ये घर के चारों कोनों में रखना, फिर ये कागज़ हीरा के कमरे के दरवाजे पे लगाना, और 3 रात तक घर में आयतल कुर्सी पूरी रात लगाना, बंद नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने मुझे सीधा देखा और वो बंदा वकास की तरफ इशारा किया। ये दोबारा नहीं होना चाहिए, और तुम दोबारा कभी कब्रिस्तान रात में मत जाना, कभी नहीं। हम निकले, गाड़ी में बैठे। वकास ने कुछ नहीं कहा, मैंने भी कुछ नहीं कहा। घर आए, नादिया को कहा कि ये चीज़ें रखनी हैं घर में। उसने पूछा क्यों? मैंने कहा, बाद में बताता हूँ, पहले ये करो। नादिया ने मुझे देखा, कुछ समझ गई और कुछ नहीं बोला उसने। चारों कोनों में वो चीज़ें रखी हमने। हीरा के दरवाजे पे कागज़ लगाया, फ़ोन पे आयतल कुर्सी लगाई। पूरी रात हीरा सो गई अपने कमरे में, नादिया सो गई, मैं जागता रहा। रात के 12 बजे कुछ नहीं, 1 बजे कुछ नहीं, लेकिन 1:30 पे घर में वो फील आई, वो फीलिंग, वो बोझ जो पहले हफ्ते से था, वो आया वापस। कमरा भारी हुआ, सांस थोड़ी मुश्किल लगी। कान में एक धीमी सी फ्रिक्वेंसी आई, जैसे कोई है, लेकिन कुछ गिरा नहीं उस वक्त। कोई आवाज़ नहीं आई, कोई दरवाज़ा नहीं खुला। 2 बजे हीरा की आवाज़ आई, रोने की नहीं, बोलने की। उसने कहा, अब्बू। एक बार फिर खामोशी। मैं भागा, कमरे में गया। हीरा सो रही थी, आंखें बंद, नॉर्मल नींद, सांस रेगुलर, कुछ नहीं था। मैं वहाँ खड़ा रहा, उसे देखता रहा। फिर बिल्कुल धीमी आवाज़ में, नींद में, हीरा ने कहा, अब्बू, और कुछ नहीं कहा उसने। दूसरी रात आयतल कुर्सी लगाई, फिर पूरी रात कोई फील नहीं आई, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई चीज़ नहीं गिरी। हीरा ने कुछ नहीं कहा इस वक्त। तीसरी रात बिल्कुल नॉर्मल। सुबह उठे, घर नॉर्मल था। वो बोझ जो पहले दिन से था, जो अंदर रहता था, वो नहीं था अब, जैसे हवा साफ़ हो गई हो घर की। 1 हफ्ते बाद मैंने वकास से पूछा, तुझे जो चाहिए था, पैसा, काम मिला? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं, कुछ नहीं मिला मुझे। उल्टा जो था मेरे पास, कुछ और मसले आ गए, काम और ख़राब हो गया। मैंने कहा, तो क्या मिला तुझे फिर? उसने कहा, सीख मिली। ये रास्ते सीधे नहीं होते। जो चीज़ें वहाँ आती हैं वो कुछ नहीं देती, सिर्फ लेती हैं। मैंने कुछ नहीं कहा उसे, क्या कहता मैं। हीरा को आज वो रात याद नहीं। वो 5 साल की थी जब, अब बड़ी हो गई है। कभी जिक्र नहीं किया अंकल का, कभी कुछ बोली नहीं। बच्चे भूल जाते हैं अक्सर। नादिया जो कि पूरा जानती है इस वाक़ये को, मैंने बाद में बताया था उसे कि उसमें क्या था कागज़ों में। उसने सुना, चुप रही, फिर सिर्फ इतना बोला, दोबारा कभी वकास के साथ रात को मत जाना कहीं भी। मैंने कहा, ठीक है। वकास से दोस्ती अभी भी है, लेकिन वो चीज़ें अब नहीं करता। उसने खुद छोड़ दी। कहा, यार कुछ नहीं मिलता है इसमें, सिर्फ मुसीबतें मिली हैं अभी तक। लेकिन एक चीज़ है जो अभी तक है, हीरा का वो छोटा सा खिलौना, वो गुड़िया जो मैं कब्रिस्तान ले गया था। वो नादिया ने फिकवा दी थी, कूड़े में डाल दी थी। गाड़ी आई और ले गई थी। लेकिन कुछ दिन बाद हीरा ने पूछा, अम्मी मेरी गुड़िया कहाँ है? नादिया ने कहा, खो गई है। हीरा ने कहा, वो तो अब्बू की पॉकेट में थी। मैंने कहा, हाँ बेटा। हीरा ने कहा, कोई बात नहीं अब्बू, वो अंकल ले गए हैं
खैर, अब घर में ऐसे वाक़यात नहीं होते। वो कब्रिस्तान आज भी वहाँ है और मैं तब से रात को कब्रिस्तान के करीब से गुज़रने भी गुरेज करता हूँ, या तो गुज़रता ही नहीं हूँ रात में। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या मेरी समझ से बाहर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि उस दिन मैंने असल में क्या महसूस किया था। ये बात 2019 की गर्मी की है। जुलाई या अगस्त का महीना था। सुबह का वक्त था। मैं अपनी दादी दादा और 2 छोटी बहनों के साथ वेकेशन यानी छुट्टियों पर आया हुआ था दादा दादी के घर। जुम्मा का दिन था। सुबह तकरीबन 9 बजे मेरी दादी ने मुझे बताया कि वो मेरे दादा और बहनों के साथ बाज़ार जा रही हैं। मतलब मैं घर में अकेला था। हमारा घर कराची के एक पुराने इलाके में था, जहाँ हर घर के दरवाजे पर एक पुराने सी पर्दा जैसी कोई चीज़ लटक रही होती है, जो हवा चलने या किसी के दरवाज़ा खुलने पर आवाज़ करती है। गर्मी के दिनों में मेरी दादी आमतौर पर ये दरवाज़ा खुला रखती थी, मगर उस दिन जाते वक्त उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। मुझे इसे खोलने का कोई शौक़ नहीं था। मैं ड्राइंग रूम के कोने में बैठा हुआ था, जहाँ से वो दरवाज़ा सामने नज़र तो नहीं आता था। मैं अपना मोबाइल यूज़ कर रहा था और वीडियोस बना रहा था। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि दरवाज़ा खुला है और वो पुराने पर्दे जैसी चीज़ हिलने लगी है। बिल्कुल वैसी ही आवाज़ जो तब आती है जब कोई घर में दाखिल होता है। उसी वक्त मुझे पीछे से कदमों की आवाज़ भी सुनाई दी। मैंने समझा कि दादी दादा या बहनें वापस आ गई हैं। मैंने बिना पीछे देखे चिल्लाया, दादी आप लोग वापस आ गए हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब मैंने पीछे देखा तो दरवाज़ा बिल्कुल बंद था। कोई भी अंदर नहीं आया था। उस वक्त मेरी तबीयत अजीब सी होने लगी, जैसे मेरी जान निकल रही हो। मैंने पूरा घर चेक किया, लेकिन घर में कोई नहीं था। उसके बाद मैं घर के एक बेडरूम में कुंडी लगा के अंदर से बैठा रहा। जब मेरे दादा और दादी सारे घर वाले वापस आए, तब जाके मैं उस बेडरूम से बाहर निकला। ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। ये कहानी पाकिस्तान के एक पुराने घर की है, जो पुरानी नस्ल से नस्ल चलता आया है। जब मैं छोटा था, तकरीबन 7 या 8 साल का, मुझे हर चीज़ छुप कर करने की आदत पड़ गई थी। मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद था और माँ को मेरी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस वजह से मुझे और भी ज़्यादा छुप कर चीज़ें करने की आदत पड़ गई। ये सब बाद में समझ आएगा आपको। मुझे अपने कमरे में सोना पसंद नहीं था। मुझे वहाँ अजीब सी घबराहट महसूस होती थी, जैसे कोई चीज़ मुझे देख रही हो। इस वजह से मैं या तो अपनी माँ के पास सोता या फिर बैठक यानी ड्राइंग रूम के सोफे पर, लेकिन अपने कमरे में अकेले रहने का सोच भी नहीं सकता था। ये घबराहट दिन ब दिन बढ़ती गई मेरी। फिर एक रात की बात है जब एक अजीब वाक़या हो चुका था, जो मैं बाद में बताऊंगा, और मुझे सोफे पर सोना पड़ा। मेरे हाथ जैसे किसी वजह से बंधे हुए थे, लेकिन मुझे याद नहीं किस चीज़ से। लेकिन मुझे इतना याद है कि मेरे हाथ हिलाने में मुझे दर्द महसूस होता था। उस रात अचानक मेरी आंख खुल गई थी, जैसे किसी ने ज़ोर से झटका देकर उठा दिया गया हो। मैंने आंखें खोलने से पहले चंद लम्हों तक लेटे रहना बेहतर समझा। जब आंखें खोली तो एक अजीब सा धुंधला साया, जैसे स्याह सफ़ेद सा अजीब सा नक्श हालवे के कोने से गुजर रहा था। ये घर गोल दायरा यानी राउंड अबाउट की तरह बना हुआ था। मेरी माँ का कमरा सबसे आगे था और मैं बैठक के एक कोने पर लेटा हुआ था। वहाँ पर सीढ़ियाँ भी मौजूद थीं और हालवे के साथ ही बाथरूम, स्टोर और मेरा कमरा था। लेकिन हालवे में दरवाज़ा नहीं था, सिर्फ बाथरूम और स्टोर का। हालवे को जो दरवाज़ा लगता था वो उसमें से सिर्फ बाथरूम का दरवाज़ा था और एक स्टोर रूम का। वो चीज़ हालवे में इधर उधर चल रही थी जो मैंने अभी देखी। पहली दफ़ा देखकर मेरी जान निकल गई। वो मेरी माँ तो नहीं थी, लेकिन फिर ये कौन था? ये घर सिर्फ हमारा था और हमारी पुरानी नस्ल के लोग इसमें रहते आए थे। वो चीज़ 4 दफ़ा हालवे से गुजरी।
जैसे कोई वहाँ चक्कर लगा रहा हो। जब वो माँ के कमरे की तरफ मुड़ी तब मुझे एकदम होश आया और मैं सोफे से नीचे गिर गया। हल्के हाथों और बिना आवाज़ किए मैंने अपनी जगह बदली और हालवे के दूसरी साइड पर आकर छुप गया। जैसे ही वो चीज़ वापस बैठक की तरफ आई, अचानक वो गायब हो गई। ये देखते ही मैं फ़ौरन माँ के कमरे की तरफ भागा और बिस्तर में घुस गया। मेरा प्लान ये था कि जब ये वापस गुजरे तो मैं ब्लैंकेट अपने ऊपर ले लूँगा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अचानक ये खामोशी अजीब सी लगने लगी। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो वो साया जैसे अजीब नक्श में मेरे बिल्कुल ऊपर झुका हुआ था। बस 1 फुट दूर, जैसे बस एक लम्हा और वो मुझ पर गिर जाएगा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। बस इतना याद है कि मेरी आंख दोपहर के 2 बजे खुली। ये मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ था, क्योंकि मैं हमेशा माँ से पहले उठता था। इस बार मुझे ये भी याद नहीं कि मैं कब और कैसे ब्लैंकेट के अंदर चला गया। मुझ पर किसी ने यकीन तो नहीं किया जब तक कि घर में अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू नहीं हो गई। जब मेरा छोटा कज़न पैदा हुआ तो मेरी फूफी और फूफा ने ये घर ले लिया था। तब सब कुछ और ज़्यादा अजीब होने लगा। मेरे पास एक खिलौना था, एक रोबोटिक सेंटा क्लॉस, जो बिना किसी वजह के हिलने लगा। पहले सिर्फ अपनी जगह पर हिलता था, लेकिन एक दिन ये घर के अलग अलग कोनों में नज़र आने लगा, जैसे खुद चल रहा हो। जब एक दिन सब घर से बाहर गए और वापस आए तो वो सेंटा उनके सोफे पर पड़ा मिला। इस पर वो इतना घबरा गए कि उसे फ़ौरन फेंक दिया गया। मेरा छोटा कज़न अक्सर किसी कोने की तरफ देखता रहता था, जैसे वहाँ कुछ है, फिर अचानक चीखने लगता। ये चीज़ें तब तक बढ़ती रहीं जब तक उन्होंने ये घर बेच नहीं दिया। घर छोड़ने के दिन जब मेरी फूफी अपने बच्चे को गोद में उठाए बाहर जाने लगी, तब अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। एक झाड़ू जो दरवाजे के पास थी अचानक उठकर दरवाज़ा ब्लॉक करने लगी। दरवाज़ा हिल भी नहीं रहा था। वो चीख कर बाहर भागी। जब कुछ देर बाद वापस आई तो सब चीज़ें अलग अलग जगह गिर चुकी थी, जैसे किसी ने उन्हें झटक दिया हो। ये सब तब शुरू नहीं हुआ था, इससे पहले भी अजीब चीज़ें होती रही थी। माँ और मेरी मामू और खाला ने एक दफ़ा इस घर के बेसमेंट में ouija बोर्ड खेला था। बोर्ड ने AAG लिखा और उसी वक्त एक जोर का धमाका हुआ। जब सब लोग भागकर बाहर आए तो सामने वाली गली में एक काली गाड़ी जल चुकी थी। अजीब बात यह थी कि उस जलती गाड़ी में एक आदमी बैठकर कहीं चला गया था। किसी को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। मुझे लगता है कि माँ और उनकी बहन भाई इस बोर्ड से कभी अलविदा कहना भूल गए थे। एक छोटी सी बात और, जब हम ये घर छोड़ने वाले थे तब हम बेसमेंट में रहते थे। एक रात मेरी आँख खुली और मैंने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। ये एक ऐसा दरवाज़ा था जो कभी लॉक नहीं होता था, लेकिन उस रात बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। मैं 2 घंटे तक चीखता रहा। आखिर मेरी फूफी नीचे आई और दरवाज़ा खोला, और मुझे सबसे अजीब बात ये लगी कि उनका कहना था कि दरवाज़ा लॉक था। अब ये सिर्फ एक कहानी है या एक असल वाक़या, ये सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो इस घर में रह चुके हैं। ये थी मेरी कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।